वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक और नई वीडियो के साथ में हम आए हैं आप सबके सामने। इस वीडियो का टॉपिक है सामान्य पावर जो होता है, सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल कैसे बनती है। जो सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो इसके लिए जितनी सारी सरकारी प्रक्रिया है, आवश्यक दस्तावेज हैं, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। और पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनती है, किस तरह की होती है, कितने तरह की होती है, ये सब सारी जानकारी इस वीडियो में पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है ये देखिएगा, चलेगा। आगे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। चलिएगा आगे। सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं। अब इसको थोड़ा देखते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रारूपण और निष्पादन हेतु कोई विशिष्ट दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि प्रिंसिपल एवं एजेंट के नाम और स्थायी पते की पुष्टि करने हेतु पार्टियों के आईडी प्रूफ की जांच की जानी चाहिए। संपत्तियों, व्यवसायों आदि के स्पष्ट शीर्षक का सबूत देने वाले दस्तावेजों की भी जांच की जानी चाहिए। एजेंट भरोसे का व्यक्ति होना चाहिए और ऐसे एजेंट की पृष्ठभूमि की जांच के लिए दस्तावेजों की जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कमी न रहे और किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। आगे प्रक्रिया क्या है। एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी का मसौदा किसी वकील की सहायता से ही बनाना चाहिए। वह उस समय के कानून के हिसाब से आसानी से मसौदा तैयार करना और उसे पंजीकृत कराने का कार्य सही तरीके से करवा सकता है। पंजीकृत होने की मांग की गई एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी एक स्टाम्प पेपर पर मुद्रित की जानी चाहिए। जब तक यह अचल संपत्ति से संबंधित नहीं है तब तक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। हालांकि भारत में किसी भी राज्य में प्रचलित कानूनों के आधार पर संबंधित उप रजिस्ट्रार कार्यालय में इसे पंजीकृत करना उचित है। मतलब आप बोल सकते हैं कि उप रजिस्ट्रार कार्यालय जो होता है, रजिस्ट्रार कार्यालय, उसमें पंजीकृत करना सही रहेगा। इसके अलावा 2 गवाहों की उपस्थिति होनी चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत होना आवश्यक है जो उसकी वैधता पर हस्ताक्षर और पुष्टि करेंगे, जो आपके 2 गवाह होंगे। तो ये सब आपका सरकारी क्रियाकलाप है, जिस तरीके से सरकार में इसे पंजीकृत किया जाता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी में कानूनी औपचारिकताएं क्या होती हैं, औपचारिकता ही होती हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए कानूनी निहितार्थ और विशेष रूप से एजेंट के कृत्यों के कारण प्रिंसिपल की देयता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोनों पक्षों को उन व्यापक उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए जिनके लिए एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने की मांग की जाती है। पार्टियों को प्रचलित कानूनों के तहत अटॉर्नी की शक्ति के पंजीकरण की आवश्यकता के अनुसार भी निश्चित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। आगे बहुत इम्पोर्टेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी में वकील कैसे मदद करता है आपकी। क्योंकि जब कानून की बात आती है तो पहला वर्ड आता है और पहला जो व्यक्ति आता है वो वकील ही होता है। चलिएगा, पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदमों में जो आपको शुरू करना चाहिए वह है एक अच्छा दस्तावेजीकरण। वकील को नियुक्त करना, क्योंकि वह कानूनी प्रक्रिया और जीपीए के मसौदा तैयार करना में शामिल आवश्यकताओं के बारे में जानता है। एक वकील के पास दस्तावेजों को संभालने और ड्राफ्ट करने के लिए आवश्यक कानूनी ज्ञान और अनुभव होता है। वह आपको मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे और आपकी विशेष परिस्थितियों के अनुसार आपके लिए मसौदा तैयार करेंगे और तथ्य, परिस्थितियों, व्यवसाय जोखिम व आवश्यकताओं के बारे में सही राय देंगे। एक दस्तावेजीकरण वकील अच्छी मसौदा राजनीति और उन धाराओं के बारे में जानते हैं जिन्हें आप जीपीए में शामिल करना चाहते हैं। एक वकील के साथ एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने के लिए कानूनी निहितार्थों पर चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिंसिपल सामान्य रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत काम करने वाले एजेंट के कार्यों से कानूनी रूप से बाध्य होंगे। यह प्रिंसिपल के लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकता है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक वकील के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय कानून के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी का निरूपण सुनिश्चित किया जाए कि पार्टियों के हितों में सुरक्षित रखा जाए और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच स्पष्टता रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, किस तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी में वकील कैसे मदद करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ में और लाइक कर दें वीडियो को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।